हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां हम तैयारी कर रहे थे पीटीटी 2023 की। भाई रीजनिंग में हम एपिसोड नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज आ गए हैं एपिसोड नंबर 6 में। जैसा कि आपका कमेंट आया था कि भाई ब्लड रिलेशन जो रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, जो आपका और मेरे बीच का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है वो, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन जो है उसको हम अच्छे से ट्रिक से जानेंगे, है ना। जिस ट्रिक का नाम क्या है, एरो ट्रिक, जो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। ठीक है, आज तारीख है 27। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिश्ता संबंधित क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ब्लड रिलेशन का मतलब यहाँ से आप इन ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे। 5 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होंगे। कोई ऐसे कहते हैं कि भाई फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, इकलौती साली या इकलौती वाला क्वेश्चन, है ना। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे हम 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो बढ़िया। आपने कहा भाई ट्रिक से बताइएगा, चलो ट्रिक भी ले लेते हैं। एरो ट्रिक क्या कहती है कि जो बड़ा है उसको ऐसे तीर से बताना है, और जो छोटा है वो नीचे वाले तीर से, और जो आपके बराबर है, मतलब आपका भाई हो सकता है ना, आपका मेरा भाई, तो वो आपकी क्या होगा, बराबर में आ जाएगा। अब जो मेल होगा उसको पॉजिटिव से, फीमेल होगा उससे नेगेटिव से। अब भाई 2 कपल है तो उनको कैसे बताएंगे, बड़े वाले प्लस से, एकदम बड़ा वाला। ठीक है, अब भाई मामा मामी हो तो अब क्या करेंगे, तो क्या करना है आगे बताएंगे, क्योंकि मामा कौन होते हैं, मामा आपकी मम्मी के भाई तो होते हैं, तो वैसे कनेक्शन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं 5 क्वेश्चनों को। ओके, चलो बढ़िया। 5 टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हाँ करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन भाई क्या कहता है उसको समझते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी भाई हैं। तो मैंने कहा ए और ये बी है, भाई है, मतलब प्लस प्लस है, पॉजिटिव, भाई है। ठीक है, ए और बी भाई है, तो मैंने कहा भाई है तो क्या हो जाएगा, बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, भाई हैं। ठीक है जी। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भाई हैं, ये बहन है। ठीक है, बहनें हैं। और ए का पुत्र डी, अब ए जो है आपका, ए का पुत्र, अब इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र सन है, वो डी का भाई है, डी का भाई है, डी का भाई है। तो आपको सीधा ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि डी इसका क्या है, भाई, मतलब ये तीनों जो है भाई बहन ही तो हुए, और ये दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब जो अब आगे क्या पूछ रहा है, बी व सी में क्या संबंध है, बी और सी में ये संबंध है कि बी जो है वो इसका क्या है, चाचा जी, भाई चाचा जी, है ना, इसको काका भी कहते हैं। ठीक है, चलो भाई टाइप फर्स्ट हो गया कंप्लीट। ओके, पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सिंपल सा। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे कि बी को क्यू, बी पी क्यू की क्या है, सिस्टर है, तो ये वगैरह ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, ये पहला हो गया टाइप कंप्लीट। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, चाचा। ओके, चलो भाई टाइप 2 में चलते हैं जल्दी से। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, चलो करते हैं। इकलौती वाला क्वेश्चन, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इकलौती वाले क्वेश्चन, इकलौती वाले क्वेश्चन, हाँ, टाइप 2। क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन की इकलौती साली मीनू है। तो सचिन को मैंने एस से दर्शाया, ठीक है, उसकी इकलौती साली मैंने कहा इकलौती साली, इकलौती साली कौन है, मीनू है, तो मीनू को एम से दर्शा लिया। ठीक है जी, मीनू है। मीनू का पति रवि है। अब मीनू जो है उसका जो पति है, मीनू है ना, मीनू का पति, अब मैं यहाँ पर बड़ा वाला प्लस, क्योंकि कपल है ना, तो मैं यहाँ पर कर, मीनू का पति जो है वो रवि है, तो आर रवि लिख लिया। तो ये दोनों कपल है, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया, प्लस वाला। ठीक है, चलो रवि है। रवि की जो सास है, रवि की जो सास है वो है प्रेमलता। कौन है, रवि की सास है प्रेमलता। भाई पी से मैंने इसको दर्शा दिया, प्रेमलता। प्रेमलता की बेटी है स्मिता। कौन है, स्मिता, SMT मैंने लिख दिया। ठीक है, स्मिता है। ठीक है, तो सचिन का स्मिता के साथ क्या कनेक्शन है भाई, तो सीधा ही इकलौती वाले में सीधा आपको दिमाग यही लगाना है कि भाई वो इकलौती है ना। तो भाई सचिन की इकलौती साली मीनू हो गई, तो 2 ही तो, और एक उसकी जो बची वो स्मिता, तो इसकी पत्नी ही तो होगी, और क्या होगी, क्योंकि साली तो मीनू हो गई, है ना, क्योंकि इकलौती वर्ड आ गया है ना ये, तो इकलौती साली मीनू है, तो स्मिता जो है प्रेमलता की बेटी, तो वो इसकी क्या होगी, पत्नी। आंसर है भाई, हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
है ना। अब आगे बढ़ते, इकलौती वाले क्वेश्चन हो गए। अब फोटो की ओर इशारा करते हुए हम थोड़ा मजा लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, फोटो वाले क्वेश्चन, फोटो वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं, टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सुरेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि, सुरेश भाई बंदा है, ठीक है, सुरेश बंदा सुरेश है। फोटो ये भाई आपका क्या है, फोटो। अब इस फोटो को देखते हुए इशारा करता है, क्या क्या करता है कि उस फोटो की माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ मेरे पिताजी की माँ है। मतलब ये जो सुरेश हैं इसके जो पिताजी हैं, इसके जो पिताजी हैं इसकी ये क्या है, माँ जी है, ठीक है। तो अब भाई ये पूछ रहा है कि सुरेश का फोटो वाली महिला, अब ये सुरेश और फोटो इन दोनों का क्या संबंध रहेगा। अपने आप जरा आप अपने ऊपर तो लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन ये कैसे सोल्व होते हैं पता है आपको, ये होते हैं अपने आप, सेल्फ, खुद पर आप लीजिएगा अपने आप हो जाएंगे। जैसे फोटो का सुरेश से क्या संबंध है, मैं कहूँ कि आपकी माँ की माँ, आपकी माँ, ठीक है, उसकी माँ आपकी नानी हुई और उनके जो बेटे होंगे वो आपके मामा होंगे। मतलब ये फोटो वाला से इसका जो है वो मामा का संबंध है ना, क्या हुआ, मामा का संबंध है। अब मामा का बेटा आपका क्या लगेगा, आपका ममेरा भाई तो लगेगा, ममेरा भाई ही तो लगेगा, तो इसका आंसर हो गया ममेरा भाई। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फोटो वाला क्वेश्चन हो गया। अब भाई वो प्लस माइनस वाले ऐसे भी तो क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे किया जाए, चलो वैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टाइप 4, ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग, है ना। इसको हम कह सकते हैं आश्य, इसका आश्य ये है तो इसका क्या होगा, ठीक है। यदि a गुणा b का आश्य, a गुणा b का आश्य क्या कह दिया है, a b का भाई है, ठीक है जी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, और भाई है, ठीक है। a भाग b, इसका क्या अर्थ हो गया, इसका ये अर्थ हुआ कि a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, ठीक है। चलो बढ़िया जी, पुत्र है तो इस प्रकार a माइनस, अब a माइनस b का क्या आशय हो गया, इसका ये आशय है कि a b की बहन है, a b की बहन है, क्या है, बहन है, ठीक है जी। तो समीकरण आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, समीकरण। समीकरण ये दिया गया है कि a भाग c माइनस b, इसका क्या आशय होगा, बस यही यहाँ से आपको अच्छे से देखना है, इसका मतलब क्या होगा। जब आप भाग, अब यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, ये भाग ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, भाग। अब भाग का मतलब यहाँ से ये हुआ कि a b का पुत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है ये c का क्या है, पुत्र ही तो है ना। हम क्या कह सकते हैं, a पुत्र है c का, यही होगा ना, इसका तो मतलब यही होगा कि a जो है c का पुत्र है, ठीक है। अब c माइनस b का, माइनस का यहाँ से है कि a b की बहन है, तो यहाँ हम कह सकते हैं c जो है, c बहन है b की, ठीक है। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि भाई a और c जो है, तो c तो भाई है ना, भाई। अब a का b से सीधा सा मतलब यही होगा, क्या होगा कि b जो है ये b वो a का मामा ही तो होगा, b क्या होगा, b जो है a का मामा ही तो होगा, है ना, क्योंकि भाई b जो है c की बहन है ना, c की क्या है, सॉरी ये क्या दिया गया यहाँ पर, हाँ, b बहन है c की, तो b यहाँ पर बहन है c की, तो c का सीधा सा संबंध a से, तो b का a से क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, क्योंकि वो बहन है, बहन, ठीक है, बहन का पुत्र है तो उसका मामा ही तो हुआ, और क्या हुआ, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलो भाई अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा टाइप हो गया, अब पांचवा टाइप करते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया जी, टाइप नंबर 5 जो कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो आपको सीधे सटीक आ ही जाते होंगे, ठीक है। क्या कहता है कि सलीम करीम का पुत्र है, करीम जो है, ठीक है, करीम, ठीक है, इसका पुत्र है सलीम, ठीक है जी, क्या है, पुत्र है, ठीक है, सलीम करीम का पुत्र है। अब्दुल का ममेरा भाई है। अब जो सलीम है ये करीम का पुत्र है, और ममेरा भाई किसका है, अब्दुल का, अब्दुल का क्या है, ममेरा भाई, क्या है, ममेरा भाई है। तो करीम और अब्दुल का क्या रिश्ता हुआ, तो सीधी सी बात है भाई मामा ही होगा, क्या होगा, मामा ही तो होगा। क्यों, क्योंकि देखो करीम का पुत्र है
सलीम, ठीक है। अब ये ममेरा भाई हैं, तो ममेरा भाई कहते ही सीधे बात हो गई कि ये मामा होंगे, तब मामा का जो बेटा होगा, ये मामा का जो बेटा होगा वही जैसे इसका पुत्र लगेगा ना, ठीक है। तो ये करीम का पुत्र हो गया सलीम, ठीक है। अब सलीम का ममेरा भाई कौन है? अब्दुल है। तो अब्दुल इसका अब्दुल के ये मामा ही तो होंगे, तभी ये ममेरा भाई हो गया। ओके, चलो बढ़िया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एरो ट्रिक लगा के आप अच्छे से कर सकते हैं कि बड़ा हो तो उसको बड़े वाले निशान से ऊपर ले जाइएगा, छोटा हो तो नीचे वाले निशान से, बराबर हो तो कुछ इस प्रकार से, और अगर क्या हो मेल हो तो पॉजिटिव और फीमेल हो तो नेगेटिव, और मतलब माइनस का लगा देंगे, कपल हो तो भाई बड़ा वाला प्लस लगा देंगे, है ना। मामा मामी वाले में क्या करेंगे, जैसे मामा मामी वाले में क्वेश्चन आएंगे ना, तो अब मामा होते कौन है, मामी होती कौन है, तो वो हमें सीधी सी बात है कि मामा वो होंगे जो हमारी क्या होगी, जो माता है उसके भाई होंगे। तो उस प्रकार से उन दोनों का भाई का रिश्ता हो गया, तो भाई का रिश्ता तो एक दूसरे के बराबर लेवल से कर, तो इसी से ही सभी क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। ओके, चलो बढ़िया। तो ये हो गए रिश्ता संबंधित क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। ओके, इसमें कोई दिक्कत इतनी खास थी नहीं। ओके, चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं आगे वाले एपिसोडों में, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ओके, चलो बढ़िया जी।